320 रुपए में धड़ल्ले से यहां पर खाद बेचे जा रहे हैं। दुकान से 1 किलोमीटर दूर प्राइवेट गोदाम से ये खाद बेचे जा रहे हैं। किसानों को एक पर्ची देकर वहां पर भेजा जा रहा है, यानी कि गोदाम पर। खाद माफिया ने जांच से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है। यहाँ पर शिकायत के बाद भी कृषि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीग से ये बड़ी खबर है। कालाबाजारी पर किसानों में आक्रोश इसलिए देखने को मिला है क्योंकि किसानों को एक पर्ची दिया जा रहा है और दुकान से 1 किलोमीटर दूर यहां पर प्राइवेट गोदाम से खाद बेचे जा रहे हैं। 266 की जगह पर 320 रुपए में धड़ल्ले से यहां पर खाद बेचा जा रहा है और ये सब इसलिए है ताकि जांच से बचा जा सके। यानी कि आप देखिए कि खाद माफिया ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जांच से बचने के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसानों ने इसके लिए शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कृषि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितने रुपए का मिल रहा है? 320। सरकारी रेट तो 270 रुपए है इसकी। 320 का मिल रहा है। पैसे कहाँ जमा करा के आए हो? वही करवा गए दुकान बिल्लू की। यही ना है बिल्लू के यहाँ से, गोदाम से लेकर आए। कितने पैसे का दिया है? 320 रुपए दिया था। अंदर विलेज सामोली, तहसील कठुमर। सामोली कठुमर के पास है जो कठुमर के पास। हाँ। जी। इस कट्टे की फ्रंट रेट जी 280 है। 266 रुपए 50 पैसे है। हाँ, और इसको ब्लैक में 350 320 का दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए जांच के लिए एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है खाद माफियाओं ने। देखिए बिल्कुल डीग जिले में लगातार कई इलाकों में जो खाद व्यापारी हैं वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और जो प्रिंट रेट है, सरकार की जो दर है, उससे कई अधिक जो रुपए हैं वो किसानों से वसूली जा रहे हैं। अभी ये हाल में नगर का मामला सामने आया जिसमें जो किसान हैं वो खाद लेकर के जा रहे हैं। उनका आरोप है कि दुकानदारों ने उनसे 320 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से जो दर है वो वसूली है। और सबसे नया तरीका दुकानदारों द्वारा निकाला गया है कि दुकान पर जब किसान आते हैं और उनको लगता है कि ये जिद कर रहे हैं सरकारी रेट में लेने की, तो उनसे मना कर दिया जाता है और जो किसान अधिक पैसा देने को मजबूर होते हैं उनको एक सादा पर्ची पर लिख करके और गोदाम में भेज दिया जाता है, जहां जो दुकानदार है उसके द्वारा अपने कर्मचारी को फोन कर दिया जाता है कि किसान आ रहा है, इसको इतने कट्टे देने हैं। और उसके बाद वो दुकान से करीब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर पर गोदाम बनाए गए हैं जिन पर वो स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि जब कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो दुकान पर सिर्फ खाना पूर्ति करके जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो वापस आ जाते हैं और ऐसे में जो वहां स्टॉक बनाए गए हैं उनका किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। तो ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो किसानों की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहे। तो ऐसे में व्यापारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो दुकानों पर जाकर के सभी प्रकार के नमूने लेंगे और जो स्टॉक है खाद का, यूरिया का, जो भी किसी भी कंपनी का, उसका स्टॉक जो मेंटेन रजिस्टर है उसको चेक करेंगे, वॉश मशीन को चेक करेंगे और उसके बाद में जो दुकानदार है वहां ग्राहक आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किसी प्रकार की अनियमितताएं तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कृषि विभाग की लापरवाही के कारण जो खाद व्यापारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सरकारी नियमों की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो किसान है वो दर पैसे की वसूल रहे हैं, चाहे वो खाद हो, डीएपी हो, चाहे बीज हो। इस तरह के कई मामले देखने को मिले, लेकिन अभी तक संवाद में यहाँ पर लगातार जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को पूरी उपलब्धता कराई जाए, चाहे वो बीज की हो चाहे खाद की हो। लेकिन फिर भी किसान अधिक पैसे देकर के और खाद खरीद रहा है। तो ऐसे में किसान का कहना है कि सभी तरफ से जो परेशानी है वो किसान को हो रही है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरह यहाँ लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है और बल्ले बल्ले जो खाद बीज के अधिकारी हैं उनकी हो रही है। जी नहीं तो किसानों ने जब अवगत कराया है उसके बाद कृषि विभाग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए अभी इस पूरे मामले में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं महिपाल शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि दुकानदार को नोटिस दिया गया है, जिन दुकानदारों की शिकायत मिली है उनको नोटिस दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान शिकायत कर रहा है तो फिर नोटिस किस बात का? तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर दुकान को, लाइसेंस को निरस्त कर दुकान को सीज किया जाए। ठीक है दीपक, शुक्रिया। हमारे साथ फोन लाइन पे जिला कृषि अधिकारी महिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब तो जांच से बचने के लिए यहाँ पर एक अलग तरीका ढूंढ लिया गया खाद माफियाओं के द्वारा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसको
कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की जांच के लिए कृषि अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जैसी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रातः ही जैसे ये खबर हमारे संज्ञान में आई हमने तुरंत अपने कार्मिकों को मौके पे भेजा। जांच करवाई जा रही है और जो भी कुछ जांच में निकलेगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन तमाम किसानों से बात की गई है, वो बोल रहे हैं कि 266 की जगह पे खाद उन्हें 320 रुपए के मिल रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर पर ये प्राइवेट गोदाम एक चलाया जा रहा है। नहीं, गोदाम के बारे में बिल्कुल जांच करवा रहे हैं, नक्शे निकाले जा रहे हैं रिकॉर्ड से कि भाई इन्होंने ये जो शुरुआत में जो लाइसेंस बनवाया था ये अपने रिकॉर्ड में इंदराज है या नहीं, इसकी भी जांच करवा रहे हैं। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर कहीं इस तरह की अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि थोड़ी